तो ये पहला पार्ट देख लिया है अगर वीडियो का, तो सबसे पहले पहला पार्ट देखिए। और अभी इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये आधा मैंने ये पढ़ा चुका हूँ इसमें, अब मैं आधा अलग से समझा रहा हूँ, ठीक है। फ्लेबोटॉमी क्या है? जो ब्लड कलेक्शन का जो सेंटर रहता है, जो एरिया रहता है, उसको फ्लेबोटॉमी बोला जाता है। फ्लेबोटॉमी में क्या होता है, पूरी प्रोसेस रहती है, पूरी कलेक्शन की ही प्रोसेस रहती है उसमें। वहाँ पे सिर्फ ब्लड कलेक्ट बार होता है। सबसे पहले क्या करना है, वॉश करो हैंड को। फिर वॉश कर अपने हैंड को, पेशेंट को अपने रिलैक्स कर चुके हैं अपन, पहले सारी प्रिपरेशन कर चुके हैं चीज़ों की। एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन पेशेंट सैंपल कलेक्टिंग कैन कॉज स्लाइटली हेडेक। एक्सप्लेन करो पेशेंट को कि सैंपल कलेक्शन क्या करेगा, उसको स्लाइटली किसी पेशेंट को हेडेक हो सकता है। पहले से बता दो पेशेंट को कि उसको स्लाइटली हेडेक हो सकता है कलेक्शन करने के पहले, ये उसको पहले समझा दो कि वो बाद में घबराए ना। आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने वेन को, आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कि कौन सी वेन है। फिर अप्लाई किया टॉर्निक्यूट। टॉर्निक्यूट क्या आता है, एक रबर का बैंड रहता है जो कि हाथ के इधर आर्म्स पे अप्लाई होता है। वेन के मीडियम क्यूबाइटल जैसे ये एरिया रहा साइट ऑफ कलेक्शन, यहाँ सब कलेक्शन करोगे तो 3 उंगली छोड़ के आपने ऊपर इधर बांधा टॉर्निक्यूट। आपको बहुत टाइट नहीं बांधना है और बहुत ढीला नहीं बांधना है। ज़्यादा टाइट बांधोगे तो प्रेशर के कारण क्या होगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा ब्लड। इतना बांधो प्रेशर कि आपका ब्लड है वो अच्छे से कलेक्ट हो जाए। यहाँ बांधा आपने टॉर्निक्यूट, आइडेंटिफाई किया वेन को पहले फील करके, उसके बाद आपने यहाँ पे टॉर्निक्यूट बांधा, ठीक है। टॉर्निक्यूट बांधा, आपने वेन फील कर लिया। वेन फील करने के बाद क्या करोगे आप, अप्लाई किया टॉर्निक्यूट। क्लीन द एरिया विद अल्कोहल स्वैब इन सर्कुलर मैनर इनसाइड आउट। अल्कोहल स्वैब से जो एरिया है जहाँ आपको कलेक्ट करना है उसको क्लीन करो सर्कुलर मोशन में, यानी घुमाते हुए उसको निकालो, उसको पोंछो इनसाइड आउट, यानी अंदर से बाहर की तरफ। क्योंकि जितना भी कंटेमिनेशन है या बैक्टीरिया यहाँ पे जमा हुआ है या स्वेट है, वो अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए आ जाएगा। अगर आपने जैसा अल्कोहल स्वैब लिया, ये है पेशेंट का हाथ, ये आपका साइट ऑफ कलेक्शन, ये वेन जारी है, और अल्कोहल स्वैब आपने उससे पोंछा। अगर आपने बाहर के अंदर की तरफ किया तो आप क्या करोगे, पूरा कचरा इकट्ठा बीच में कर दोगे, कंटेमिनेशन इकट्ठा बीच में कर दोगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी कलेक्शन में ऐसे पोंछ देंगे, यहाँ का जो कंटेमिनेशन है यहाँ सरका देंगे। इतनी भी जल्दी नहीं होती है। एक टेक्नीशियन को, आप जब कोई पेशेंट को डील करते हो तो उसको प्रॉपरली एक पेशेंट को डील करो और फिर दूसरी बार जो नेक्स्ट पेशेंट को फिर बुलाओ। सबसे पहले एक पेशेंट को अच्छे से डील करो। तो सर्कुलर मोशन में कैसे करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ कंटेमिनेशन को निकालेंगे, ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया है, जो भी कंटेमिनेशन है, जो भी डर्ट चिपका हुआ है, वो अंदर से बाहर की तरफ निकल जाए, क्लीन हो जाए, ठीक है। ये रहा हमारा क्लीन, हमने इस तरीके से एरिया को क्लीन किया। फिर लेट इट ड्राई, उसको सूखने दो। अल्कोहल जो है, जो मटेरियल जो भी इस पे है, वो गीले में आप इंसर्ट नहीं करोगे निडिल को, उसको सूखने दो। अगर आपने निडिल को वैसे इंसर्ट कर दिया तो निडिल में क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, अल्कोहल के साथ ब्लड आ जाएगा, ब्लड के साथ क्या होगा, वो हीमोलाइज कर देगा ब्लड को। आपका जो ब्लड सैंपल लिए हो आपने, उसके अंदर अल्कोहल होने की वजह से वो खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको ड्राई होने दो। आपने जो अल्कोहल पोंछा है, सिर्फ स्किन को साफ किया है, ड्राई किया। डू नॉट टच द कलेक्शन एरिया आफ्टर क्लीनिंग। आपने वेन को, सबसे पहले आपने वेन को फील किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद आपने टॉर्निक्यूट बांधा है, फिर टॉर्निक्यूट बांधने के बाद आपने क्लीन करा है। अब क्लीन करने के बाद आप दोबारा उसको टच नहीं कर सकते एरिया को, क्योंकि आपका कंटेमिनेशन अब फिंगर्स के द्वारा स्किन में उसके नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप अब से सीधा डायरेक्ट अब क्या अप्लाई करोगे, निडल अप्लाई करोगे, इंजेक्शन से उसका ब्लड विड्रॉ करोगे। आस्क पेशेंट टू क्लोज फिस्ट। पेशेंट को पूछो, मतलब बोलो कि वो अपनी जो मुट्ठी है, फिस्ट यानी मुट्ठी को बंद करे। मुट्ठी कैसे बंद करेगा, अंगूठा अंदर और ये उंगलियां ऐसी, इस तरीके से वो मुट्ठी बंद करेगा। इस तरीके से क्या होती है, वेन जो है परफेक्ट होती है और क्लियर होकर स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। अंगूठा अंदर और ये उंगलियां ऐसी, इस तरीके से आप उसको बोलोगे फिस्ट को क्लोज करने के लिए, और फिर आप ब्लड कलेक्ट करोगे। इंसर्ट निडल इन एंगल ऑफ 30 कम से कम 30 डिग्री, 25 to 30 डिग्री एंगल में आप उसकी निडल को इंसर्ट करोगे। कि जैसे कि
ये हो गया पेशेंट का आर्म, ये हो गया निडल या इंजेक्शन, ये आपने यहाँ पे वेन को फील कर लिया। अब 30 डिग्री पे आपको उसको कलेक्ट करना है। अगर आप सीधा जो इंजेक्शन है उसको सटा के घुसाओगे तो वो क्या घुसेगा, स्किन फोल्ड में जो है स्किन में घुसता हुआ पेनिट्रेट करता हुआ वेन में जाएगा। या तो वो वेन आपको मिल जाएगी निडल को, या तो वेन नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा, हेमेटोमा हो सकता है रप्चर होकर, है ना। तो क्या है 30 डिग्री का एंगल, जब आप 30 डिग्री यानी एकदम एक उंगली बीच में रख के आप ऐसे घुसाओगे वेन को तो ये इस तरीके से वो जाएगा। कैसे आएगा, ऐसी वेन ऐसी निडल अंदर जाएगी। उससे क्या होगा, आरबीसी, इसका एक पैटर्न रहता है। निडल कैसे रखोगे, निडल का जो ओपनिंग पोर्शन है, जैसे ये वही निडल, ये है निडल, तो निडल का जो नुकीला भाग है वो नीचे रहेगा और ये ओपनिंग पोर्शन ऊपर रहेगा। क्योंकि अगर नुकीला भाग ऊपर रहा तो उसमें से जो आरबीसी टकरा टकरा के निकलती है तो वो हीमोलाइज होती है, और इस तरीके से उसका ओपनिंग पोर्शन रहा तो जो ब्लड आने में जो विड्रॉ होता है वो इजीली विड्रॉ होता है। ये इसका एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो क्या किया, पेशेंट को फिस्ट बांधने के लिए बोला, इंसर्ट किया निडल को कम से कम 25 to 30 डिग्री के एंगल में, फिर कलेक्ट करते हैं सैंपल को जेंटली, यानी आराम से उसको सैंपल को कलेक्ट कर, एकदम से रश करके पिस्टल को नहीं खींचोगे आप, एकदम से रश करके खींचोगे तो उससे भी क्या होगा, ब्लड हीमोलाइज हो जाता है या पिस्टल में एयर आ जाता है, और उसके बाद क्या होगा, ब्लड आपका कलेक्ट ही नहीं होगा, धीरे 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 फिर वहीं रुक जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली रिमूव द टॉर्निक्यूट आफ्टर ब्लड कलेक्शन स्टार्ट। टॉर्निक्यूट को जैसे ब्लड आपका आना स्टार्ट हो गया है तो टॉर्निक्यूट को रिमूव कर लो। टॉर्निक्यूट 2 मिनट से ज़्यादा आप हाथ में नहीं बांध कर रख सकते, 2 मिनट के अंदर आपको ब्लड को कलेक्ट कर लेना, सारी प्रोसीजर कर लेनी है और उसको खोल दो, नहीं तो क्या होगा, पैरामीटर्स जो रहते हैं बाकी के अफेक्ट हो जाते हैं, ब्लड हिमोलाइज होना चालू हो जाता है एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण, अगर टॉर्निक्यूट ज़्यादा देर तक बंधा रहे। ये हो गया फ्लेबेटोमी। अब फ्लेबेटोमी के बाद क्या हम देखेंगे, हजार्ड्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट के हजार्ड्स क्या होते हैं, मतलब क्या तकलीफ होती है उसको ब्लड कलेक्शन के बाद। कुछ पेशेंट को पेंटिंग यानी उनको चक्कर आते हैं, नौशिया यानी उनको उल्टी जैसा महसूस होता है, कन्वर्जेंस यानी मिर्गी जैसे आना, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। हिमेटोमा, या तो अगर आपने निडल अच्छे से नहीं घुसाई है तो वहाँ काला काला बन जाता है, ब्लड आ जाता है स्किन फोल्ड के अंदर, उसको बोलते हैं हिमेटोमा। हीमोलाइसिस यानी ब्लड हीमोलाइसिस हो जाता है, यानी लाइसिस हीमोलाइसिस, हीम यानी ब्लड जो आपका वो हो गया हीमोग्लोबिन हुआ, और लाइसिस यानी टूटना, आरबीसी का टूटना, आरबीसी टूट जाती है, ब्लड हीमोलाइज हो जाता है। ये सब इसके हजार्ड्स हो गए अगर आपने पैरामीटर्स अच्छे से उसके नहीं अब करे हैं, परफॉर्म नहीं करे हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर, जो टेस्ट आप लगा रहे हैं उसमें क्या क्या पैरामीटर अफेक्ट होते हैं। एएसटी में क्या होता है, अगर कंटेमिनेशन के द्वारा अगर आप कंटेमिनेटेड तरीके से आपने ब्लड कलेक्ट किया तो कैल्शियम के जो पैरामीटर है वो सही नहीं आएंगे। एएलटी में अगर आपने जैसे एसजीओटी एसजीपीओटी भी इसको बोलते हैं एसटीएलटी को, तो अगर ये एएलटी करा और उसको सेंट्रीफ्यूज नहीं करा आपने, ज़्यादा डिले कर दिया तो पोटेशियम का जो पैरामीटर है वो उसमें अफेक्ट होगा। सोडियम में अगर किया कलेक्ट, लाइपेमिक नहीं होना चाहिए। लाइपेमिक कैसा होता है, सैंपल ज़्यादा फैट का इंटेक करने से ब्लड में फैट आ जाता है, उसके वजह से क्या होता है, ब्लड जो आप कलेक्ट करोगे तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर का जो पोर्शन है वो वाइट रहता है, वाइटिश दिखता है प्लाज्मा, और आरबीसी तो नीचे जमी हुई दिखती है। तो क्या होता है, जो सीरम ही है वो जो उसका जो वो ख़राब हो जाता है, लाइपेमिक रहता है। लाइपेमिक सैंपल को हम मशीन्स में ड्रॉ नहीं करते हैं, चलाते नहीं हैं, कि उसके कारण क्या होता है, जो मशीन के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो अंदर ख़राब होते हैं। तो लाइपेमिक सैंपल आया तो फिर से आप रिकलेक्ट करो, पेशेंट को तुरंत इन्फॉर्म करो कि आपको ब्लड फिर से कलेक्ट करना है। अगर पेशेंट चले गया है तो उसको दूसरे दिन बुलवाओ, पर जो लाइपेमिक सैंपल है उसके द्वारा उसका टेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि क्या है ये पैरामीटर्स अफेक्ट। लाइपेमिक सैंपल क्या अफेक्ट करता है, सोडियम के जैसे, अगर कोई सोडियम का अगर आप कर रहे हो टेस्ट लगा रहे हो तो सोडियम जैसे पैरामीटर को ये अफेक्ट करता है। तो क्या देखा हमने, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन
और हजार्ड्स ऑफ ब्लड। कलेक्शन हमने देखा, पेशेंट की अब आइडेंटिफिकेशन लो, उसका रिक्वेस्ट फॉर्म देखो क्या क्या टेस्ट ले रहे हैं, फिर सारी चीज़ें प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करने के बाद पेशेंट को पोजीशन करो अच्छी जगह पे। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ देखा हमने, कैसे उसको ब्लड को कलेक्ट करना है। और प्रिजर्व कैसे करोगे, प्रिजर्व आप कल्चर बॉटल्स में करोगे। कल्चर बॉटल में गया तो उसमें होगा, वाइल्स हो गई तो उसमें प्रिजर्व होगा, उससे क्या आपका ब्लड खराब नहीं होगा, उसमें प्रिजर्व रहता है। ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ देखा। उसके बाद हमने कलेक्शन देखा, कलेक्शन कैसे करते हैं, म्यूटेंट को बैटल वेन से करते हैं। फैक्टर्स क्या अवॉइड करना है कलेक्शन के समय, हीटेड एरिया, हीमेटोमा जैसा जो हुआ अगर तो अवॉइड करो। आईवी थेरेपी चल रही है तो अवॉइड करो, या तो अगर पेशेंट एडमिट है और आपको वेन नहीं मिल रही है और उसी जगह से करना है तो आईवी थेरेपी को स्टॉप करो 20 मिनट के लिए, फिर कलेक्ट करो। एडिमा हो गया हुआ, यानी स्वेलिंग ऑफ टिश्यू, अगर मसल्स की जगह स्किन फोल्ड में अगर स्वेलिंग हुई उसको बोलते हैं एडिमा। अगर ऐसी जगह है तो आप उस एरिया को अवॉइड करो। कीमोथेरेपी हो रही है तो उस एरिया को अवॉइड करो, वहाँ से आप कलेक्ट मत करो। हमने फ्लेबोटॉमी देखी, फ्लेबोटॉमी में क्या देखा, पूरा जो प्रोसीजर है एक टेक्नीशियन का कि किस तरीके से वो कलेक्ट करता है ब्लड को, वॉश करता है हैंड को, पेशेंट पोजीशन करता है और उसके बाद उसको पेशेंट को पूरी डिटेल बताता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसको उल्टी जैसा लग सकता है या चक्कर आ सकते हैं या उसका सिर दुख सकता है, ये सब चीज़ें कुछ कुछ पेशेंट को होती है। जिनको फोबिया भी होता है कलेक्शन के समय, निडल देख के कोई पेशेंट घबरा जाते हैं। जैसे कि मैं खुद घबरा जाता था जब मैं छोटा था, तब मैं खुद अभी भी घबरा जाता हूँ कि कोई अगर निडल लेकर आता है मेरे पास, इंजेक्शन लेकर आता है कलेक्शन करने के लिए, और मुझे लगता है कि यार ये जो बंदा है, ये टेक्नीशियन है, ये अच्छे से कलेक्ट नहीं करेगा मेरा ब्लड, तो मैं घबरा जाता हूँ, मैं किसी से कलेक्ट नहीं करवाता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ एक दिन हो के कलेक्शन कि कैसे कलेक्ट कर रहा है इसका ब्लड, और मैं क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए मुझे पता है कि वो गलत चीज़ें कर रहा है तो मैं उससे कलेक्ट ही नहीं करवाता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं सबसे पहले ब्लड को। वेन देखते हैं, टॉर्निक्यूट बांधते हैं। टॉर्निक्यूट का मैंने आपको समय बताया 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बांध के रखना है टॉर्निक्यूट को, और क्लीन करना है एरिया को। क्लीन करने के बाद सर्कुलर मोशन में करना है, अंदर से बाहर की तरफ। क्यों क्लीन करते हैं, कंटेमिनेशन हटाने के लिए करते हैं। क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, एरिया को ड्राई होने देते हैं, क्योंकि अगर आपने निडल घुसाई और उसमें अल्कोहल आ गया तो आपके ब्लड को इमोलाइज कर देगा, है ना। उसके बाद जैसे ही ब्लड आना स्टार्ट हुआ आप टॉर्निक्यूट हटा दो, क्योंकि वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ब्लड अपने आप आना चालू हो जाता है टॉर्निक्यूट हटाने के बाद, वो तो आता ही रहता है। ये नहीं कि आपने जब तक कि पूरा कंप्लीट नहीं कर दिया, उसमें पूरा आपने अपना रिक्वायरमेंट नहीं भर लिया इंजेक्शन में ब्लड का, और पूरा निकालने के बाद आप टॉर्निक्यूट खोल रहे हो, नहीं। जैसे ब्लड आना स्टार्ट हो गया है आप टॉर्निक्यूट हटा दो, ठीक है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जैसे जो पैरामीटर्स है उसमें अफेक्ट होते हैं टॉर्निक्यूट बंद रहने के कारण। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि देखना अगर ब्लड कलेक्शन के समय ज़्यादा देर तक टॉर्निक्यूट अगर बंधा रह गया और जो टेक्नीशियन ने ब्लड कलेक्ट किया, तो देखना ब्लड के ऊपर एक आप देखना ऑरेंज 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 ऐसा कुछ जम जाता है, वो ज़्यादा देर तक टॉर्निक्यूट बांधने के कारण होता है। पेशेंट को फिर आप पूछते हैं फिस्ट क्लोज करो, ये सब फिर सारी प्रोसीजर है, हम उसको बताते हैं। अच्छे से क्लीन करा, क्लीन करके निकाला ब्लड को। फिर जो अगर आपने वाइल्स में लिया है, वाइल्स में लेने के बाद उसको इन्वर्ट करो 7 से 8 बार। इन्वर्ट कैसे करोगे, ब्लड को आपने ले लिया वाइल के अंदर, रिक्वायरमेंट रहती है वाइल की, इस वाइल में आपको 1.5 ml निकालना है, या इसमें 2 ml निकालना है, इसमें 2.5 ml निकालना है। वाइल्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने निकाला, उसको इन्वर्ट किया 7 से 8 बार, उसको ऐसे से इन्वर्ट किया ताकि जो उसके अंदर एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट जो डाला है आपने, डाला हुआ है वाइल के अंदर, वो ब्लड से अच्छे से मिक्स हो जाए। इन्वर्ट करने के बाद आपने उसको रख दिया। वाइल के ऊपर क्या लिख दिया, पेशेंट का आईडी जो भी आपके पास, आईडी का जो तरीका है, हर लैब का अलग अलग तरीका होता है, कोई बारकोड के द्वारा करता है, कोई मैनुअली लिख के करता है, उसके द्वारा आपने उस पर भी, वाइल पे भी लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं वाइल पे, आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आपने ब्लड तो ले लिया है, ढेर सारी वाइल में ले लिया है, और आपने वाइल के ऊपर लिखा ही नहीं अगर कौन से पेशेंट का क्या है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको किसका टेस्ट कौन सी वाइल में लगाना है। तो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन जो है वाइल के ऊपर भी लिखना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सारी प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दी। इस तरीके से हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, उसके प्रिजर्व करते हैं वाइल में, और हजार्ड्स क्या होते हैं, पेशेंट को क्या तकलीफें होती हैं, ये हम देखते हैं। तो ये था हमारा ब्लड कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एंड हजार्ड्स ऑफ पेशेंट।